हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 14 जुलाई 2023 के एसएससी के शिफ्ट 4 के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो और एसएससी सीजीएल की जीएस की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए वेनसांग, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी फायान, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेनसांग। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री हमारे भारत में आए थे उनका नाम था वेनसांग। और दोस्तों ये कब आए थे? ये आए थे 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में इन्होंने भारत का दौरा किया था। और दोस्तों ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी बार एसएससी ने एग्जाम में पूछ ली है, सीयू की। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सीयू की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। थॉमस कप एक है? ऑप्शन ए वार्षिक आयोजन, ऑप्शन बी द्विवार्षिक आयोजन, ऑप्शन सी त्रैमासिक आयोजन, ऑप्शन डी त्रैवार्षिक आयोजन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये एक द्विवार्षिक आयोजन है। ठीक है दोस्तों। और जो पहला थॉमस कप टूर्नामेंट था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 से 1949 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी हॉकी। तो दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी हॉकी से। जो पेनल्टी कॉर्नर है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। स्फेनोसिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें भूमिगत, रेंगने वाला और 12मासी प्रकंद होता है और जो हवाई और भूमिगत शाखाएं देता है? ऑप्शन ए एडिएंटम, ऑप्शन बी ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन सी सेलाजिनेला, ऑप्शन डी इक्विसेटम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इक्विसेंटम। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी लाफिंग गैस। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म। जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसको क्लोरोफॉर्म के रूप में बेहतर तरीके से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 47वें संशोधन अधिनियम 1984, ऑप्शन सी 44वें संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन डी 92वें संशोधन अधिनियम 1985। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। जो 47वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों। और जो 44वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कॉलमों को सुमेलित कीजिए। राज्य दिए गए हैं और पहाड़ियाँ दी गई हैं। इधर 1 2 3 दिए गए हैं, इधर ABC दिए गए हैं, ठीक है। केरल, मेघालय, मिजोरम, और इधर पहाड़ियाँ दी गई हैं, अनामलाई पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। जो अनामलाई पहाड़ी है ये एक पश्चिमी, ये मतलब किसकी चोटी है, ये पश्चिमी घाट की चोटी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, पश्चिमी घाट की, ठीक है। और ये केरल में ही स्थित है, तो पहला मिल जाएगा किससे, ए से, ठीक है दोस्तों। और जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये किसकी है, ये गारो खासी पर्वतमाला की है। गारो खासी रेंज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और ये मेघालय में स्थित है, तो दूसरा किससे मिल जाएगा, बी से। और जो लुसाई पहाड़ी है वो मिजोरम में स्थित है, तो पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले का ए यहीं पर, दूसरे का बी और तीसरे का सी, तो पहले ही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय अपने के नाम पर, मतलब अपने किस संबंधी के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी माँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, माँ। यानी कि जो विजयनगर के सम्राट थे, राजा थे, कौन, कृष्णदेव राय, इन्होंने अपनी माँ के नाम पर, ठीक है ना, एक विजयनगर के पास में एक नगर था, ठीक है, नागालपुरम, इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। इनकी जो माँ का नाम था, इनकी माँ का नाम था नागला देवी, ठीक है। तो इन्हीं के नाम, इन्हीं नागला देवी के नाम पर ये नागालपुरम नाम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की गई थी। और इस नागालपुरम को नागलापुरम के नाम से भी जानते हैं, नागलापुर के नाम से, ठीक है दोस्तों। इसको नागलापुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कितने नामांकित सदस्य हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। जो तेलंगाना की विधानसभा है तो दोस्तों उसमें एक नामांकित सदस्य, नामांकित का मतलब मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है तेलंगाना की विधानसभा में, तो ये है 119। और कुल जो यहाँ पर सदस्य हैं विधानसभा में, तो वो कितने हैं, एक तो हो गया मनोनीत, 119 हो गए निर्वाचित, तो कुल सदस्य हैं 120। तो तेलंगाना की विधानसभा में 120 सदस्य हैं कुल, ठीक है, जिसमें मनोनीत कितने हैं 1 और निर्वाचित कितने हैं 119। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान शुरू किया। ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी निर्भया, ऑप्शन सी स्वाधार, ऑप्शन डी उज्ज्वला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समर्थ के नाम से महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी के आंतरिक ताप के इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए रेडियोजेनिक ताप और समुद्री ज्वार ताप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से निकलने वाली उष्मा और सौर ताप, ऑप्शन सी सौर ताप और समुद्री ज्वार ताप, ऑप्शन डी रेडियोजेनिक उष्मा और मौलिक उष्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेडियोजेनिक उष्मा और मौलिक उष्मा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए उन्हें साल 2020 के लिए पद्मश्री मिला, ऑप्शन बी उन्हें साल 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन सी उन्हें वर्ष 2020 का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी उन्हें साल 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्हें जो 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मणिपुरी जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और कहाँ का है ये, मणिपुर का, ठीक है दोस्तों।
और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है कुल मिलाकर 8। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए व्यक्तित्वों में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणी वरदराजन, ऑप्शन बी MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम भारतीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विष्णु नारायण भातखंडे। ये कर्नाटक के संगीत से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? ऑप्शन ए फेरा, ऑप्शन बी फेमा, ऑप्शन सी फ्रब्म, ऑप्शन डी सरफेसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेरा। और फेरा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है? तो ये होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए झिका दासेन, ऑप्शन बी कोलकाली, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी कोली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झिका दासेन। ठीक है दोस्तों, जो झिका दासेन है ये दासेन उत्सव के समय पर ही इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो कोलकाली है ये केरल का एक लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। और जो घूमर है इसके बारे में तो आप जानते होंगे, तो SSC ने कई बार पूछ लिया है एग्जाम में, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और जो कोली है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गाल्जी बॉडी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, श्री सागर कैलाश ओवहालकर निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी मल्लखंभ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल्लखंभ। दोस्तों श्री सागर कैलाश ओवहालकर जो हों ये मल्लखंभ खेलते थे। ठीक है, इन्हीं के लिए ना अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी RK शनमुखम चेट्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा की थी। और अगर बात की जाए कि इन्होंने चर्चा कब की थी, तो ये की थी 1901 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एवं अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो गरीबी रेखा है, भारत की गरीबी रेखा का जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ये पुस्तक भी काफ़ी बार SSC ने अपने एग्जाम में पूछी है। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा
जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये जो परियोजना है, ये जो बांध परियोजना है, ठीक है, तो ये कब पूरी हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिकी विज्ञानी ने प्रस्तावित किया कि एक सुगंधित यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़े होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप से 4n+2, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक कैकुले, ऑप्शन बी रोजालिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी एरिच हकेल, ऑप्शन डी एंटोनी लवोजियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरिच हकेल। एरिच हकेल के द्वारा रसायन और भौतिकी वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि एक सुगंधित यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन के जोड़े होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना है कि 1905 में इन्होंने 2 काम किए थे। एक तो इन्होंने रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी भारत में। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों दूसरा इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया है। 1903 ईस्वी में इन्होंने भारत में CID की स्थापना की थी। ठीक है, ये वही CID है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो भारत में CID की स्थापना भी किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? सन 1903। 1905 में इन्होंने रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी और बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में इसके लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और दोस्तों ये 1957 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में अभी करंट का एक क्वेश्चन चल रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इनकी अमेरिका के मैरीलैंड में, ठीक है दोस्तों, अमेरिका के मैरीलैंड में, ये भारत के बाहर है। ठीक है, अमेरिका के मैरीलैंड में सबसे बड़ी प्रतिमा का इनका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ते हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी शरद, ऑप्शन डी आषाढ़। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रावण। जो नाग पंचमी है वो श्रावण महीने में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय एकट को तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटेकोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ योग्यता अवधि पूरी की। दोस्तों इनका क्या नाम है? ऑप्शन ए साजन प्रकाश, ऑप्शन बी श्री हरि नटराज, ऑप्शन सी आनंद अनिल कुमार सैलजा, ऑप्शन डी वीर धवल खाड़े। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साजन प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक कौन है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी SBI। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में छोटे से छोटे वित्त संस्थानों का नियामक करता है, मतलब इसी के नियम के द्वारा जो है वित्त संस्थान चलाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही SSC CGL के प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।